पावर पी एवरेज इक्वल टू कितना है, पी एवरेज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई हो जाएगा डेल्टा टी इफ डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो देन, तो इंस्टेंटेनियस पावर P इक्वल टू हो जाएगा लिमिट LIM लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो, तो हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बाई हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी, तो हो जाएगा P इंस्टेंटेनियस पावर डी डब्ल्यू बाई ये हो जाएगा डी टी इंस्टेंटेनियस पावर। सिंस फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, तो dr तो वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा एफ डॉट डी आर, एफ डॉट कितना हो जाएगा डी आर, देयर फोर पी इक्वल टू हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई कितना हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एफ डॉट ये हो जाएगा डी आर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा डी टी इक्वल टू हो जाएगा एफ डॉट डी आर बाई डी टी इक्वल टू होता है वी, तो ये हो जाएगा वी, तो ये हो जाएगा सिंस डी आर बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा वी, डी आर बाई डी टी इक्वल टू वी, डी आर बाई डी टी इक्वल टू ये हो गया वी, यानी कि पावर का इतना फार्मूला हो गया। पावर कितना फार्मूला होगा, पी इक्वल टू पी एवरेज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा ये हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा पी इंस्टेंटेनियस पावर, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो, तो ये हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बाई हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी, यानी P इक्वल टू हो जाएगा डी डब्ल्यू बाई डी टी इक्वल टू कितना है एफ डॉट डी आर, एफ डॉट ये हो जाएगा डी, अरे एफ डॉट वी, ये हो गया पावर का फार्मूला है। पावर क्या हो जाए, स्केलर क्वांटिटी होती है, पावर क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब देखो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो मेजर मतलब किलो वाट आवर, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ कॉमर्शियल यूनिट एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट एनर्जी को किलो वाट आवर बोलते हैं या यूनिट बोलते हैं, ठीक है, या यूनिट बोलेंगे या तो किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर इसको बोलते हैं, या इसी को यूनिट बोलते हैं, या 1 यूनिट 1 किलो वाट आवर या 1 यूनिट। अब देखो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किसमें काउंट होती है, किलो वाट आवर में या यूनिट में। अब 1 किलो वाट आवर क्या होता है, 1 किलो वाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ 1000 वाट इन 1 आवर। The amount of electrical energy consumed by an electrical appliance या appliance of 1000 watt in 1 hour, consumed or dissipated जो भी बोलो, the amount of energy consumed are dissipated by an appliance of 1000 watt or 1 kilowatt
in 1 hour, 1 kilowatt in 1 hour, in 1 hour is called 1 kilowatt hour, is called 1 kilowatt hour, R1 unit is equal to, देख लो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड आर डिसिपेटेड बाय एन अप्लायंस ऑफ 1000 वाट और 1 किलोवाट इन 1 आवर इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को मेज़र करते हैं किसमें, 1 किलोवाट आवर में मेज़र करते हैं या यूनिट में बोलते हैं। अगर 1000 वाट का या 1 किलोवाट का कोई अप्लायंस है, हीटर है, प्रेस है, कुछ भी है, फ्रीज़र है, कुछ भी, अगर 1 घंटे लगातार चलता है तो जितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वही क्या हो जाएगी, 1 किलोवाट आवर। अब देखो एनर्जी का फार्मूला कितना होता है, एनर्जी का फार्मूला होता है E इक्वल टू, एनर्जी का P इक्वल टू कितना होता है, P इक्वल टू होता है E बाई टी। P इक्वल टू फार्मूला होता है E बाई टी। तो अगर हमको एनर्जी निकालना है तो E इक्वल टू हो जाएगा P इंटू टी। एनर्जी अगर हमको निकालना है तो कितना हो जाएगा, P इंटू टी। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, relation between kilowatt hour and joule, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, मतलब क्या होता है रिलेशन किलोवाट आवर में और जूल में। तो देखो 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट में कितना होता है 1000 वाट इंटू होता है 1 आवर, यानी 60 इंटू हो जाएगा 60 सेकेंड। 1 आवर में 60 इंटू 60 सेकेंड। और 1 वाट, अब वाट किसको बोलते हैं, जूल बाई सेकेंड। ये हो गया जूल और बाई सेकेंड इंटू हो जाएगा 3600 सेकेंड। सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचा कितना 36650, 2 और 3 50, 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा जूल, या इसी को बोलते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर कितना हो जाएगा, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 6 जूल। ये होगी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी ऐसी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये हो जाएगा BTU भी लिख सकते, BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या किलोवाट आवर। अब देखो 1 वाट किसको बोलते हैं, सिंस पावर इक्वल टू कितना होता है, पावर इक्वल होता है W बाई टी। इफ़ W इक्वल टू ये हो जाएगा 1 जूल एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 जूल बाई 1 सेकेंड इक्वल टू हो जाएगा 1 वाट। P इक्वल टू हो गया 1 वाट, P इक्वल टू 1 वाट। अगर 1 वाट की कोई डिफिनेशन पूछता है तो बताएंगे P इक्वल टू 1 वाट इफ़ एन अप्लायंस कंज्यूम्स या ट्रांसफर्स 1 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड, तो उसका जो पावर बोला जाएगा 1 वाट बोला जाएगा। वन वाट, ये होगा 1 वाट, 1 वाट। सिंस P इक्वल टू W बाई टी, इफ W इक्वल टू 1 जूल एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड, P इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड इक्वल टू 1 वाट, P इक्वल टू 1 वाट। द पावर ऑफ एन एजेंट is said to be 1 watt if 1 joule of energy is consumed in 1 second by it,
बाई इट इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। कंज्यूम बोलो या ट्रांसफर्ड बोलो, या और ट्रांसफर्ड भी लिख सकते हैं, ट्रांसफर। The power of an agent is said to be 1 watt if 1 joule of energy is consumed by it in 1 second। अगर 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम होती है या डिसिपेट होती है या ट्रांसफ़र होती है, 1 सेकंड में कोई अप्लायंस करता है या कोई एजेंट करता है, तो उसका पावर बोला जाएगा 1 वाट बोला जाएगा। यही है 1 वाट।